ॐ आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य परम्परीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिः सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्रचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृत्तरत्नकुलवारिधिसीतभानुं श्रीश्रीनिवास गुरुवर्यसुतं सुतांसं गोविन्ददेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं रामानुजार्य गुरुवर्यमहं भजामि। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे सप्तविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में प्रश्रवण गिरि पर श्री राम और लक्ष्मण की परस्पर वार्ता। अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम् आजगाम सह भ्रात्रां रामः प्रश्रवणं गिरिम। जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में अब जाकर के रहने लगे, निवास करने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी प्रश्रवण गिरि पर चले गए। शार्दूल मृग संघुष्टम सिंहैर्भीमरवैर्वृतम नाना गुल्मलतागूढ़ं बहुपादपसंकुलम। वहां चीतों और मृगों की आवाज गूंजती रहती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों से वह स्थान भरा था। नाना प्रकार की झाड़ियां और लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुए थीं और घने वृक्षों के द्वारा वह सब ओर से व्याप्त था। ऋक्षवानरगोपुच्छैः मार्जारैश्च निषेवितम् मेघराशिनिभं शैलं नित्यं शुचिकरं शिवम्। रीछ, वानर, लंगूर और बिलाव आदि जंतु वहां निवास करते थे। वह पर्वत मेघों के समूह सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वह सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। तस्य शैलस्य शिखरे महती मायतां गुहां प्रत्यगृह्णीतवासार्थं रामः सौमित्रिणा सह। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी का
अपने रहने के लिए आश्रय लिया। कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण महानघ कालयुक्तं महद्वाक्यम् उवाच रघुनन्दनः विनीतं भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम्। रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री रामचंद्र जी वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले अपने विनय युक्त भ्राता लक्ष्मण से यह समयोचित बात कही। यंगिरि गुहा रम्या विशाला युक्त मारुता अस्याम वत्स्याम सौमित्रे वर्षरात्रमरिंदम। शत्रुदमन सुमित्रा कुमार, यह पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। गिरिशृंगमिदं रम्यम् उत्तमं पार्थिवात्मज श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिरूपशोभितम्। राजकुमार, पर्वत का यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नाना धातु समाकीर्णम नदीदर्दुर संयुतम विविधैर्वृक्षवण्डैश्च चारुचित्रलतायुतम् नाना विहग संघुष्टम मयूरवर्णादितम्। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं की खाने हैं। पास ही नदी बहती है, उसमें रहने वाले मेढक, उस नदी में रहने वाले मेढक यहाँ भी उछलते कूदते हैं और उछलते कूदते यहाँ चले आते हैं। और यहाँ तक कि नाना प्रकार के वृक्ष समूह भी इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से यह शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। मालती कुंद गुलमयीश्च सिंधुवारई शिरीषकैः कदम्बार्जुन सरचैश्च पुष्पितैरुपशोभितम्। मालती और कुंद की झाड़ियां, सिंधुवार, शिरीष, कदम्ब, अर्जुन और सर्ज के फूल और फूले हुए वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। यम च नलिनी रम्या फुल्ल पंकज मंडिता नाति दूरे गुहायानौ भविष्यति नृपात्मज। राजकुमार, यह पुष्करणी खिले हुए कमलों से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। यह हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। प्रागुदक प्रवणे देशे गुहा साधु भविष्यति पश्चात् चैवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति। सौम्य, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी।
गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा कृष्णा चैवा यता चैव भिन्नांजन चयोपमा। सुमित्रानंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी है। यह लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से काटकर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान निकली है, यानी कोयलों के समान काली है। गिरि श्रृंगमिदं तात पश्यचोत्तरतः शुभम भिन्नांजन चयाकारम अम्भोधरमिवोदितम। तात, देखो, यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि तथा घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवाम्बरं कैलास शिखर प्रख्यं नाना धातु विराजितम। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र और कैलाश श्रृंग के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। प्राचीन वाहिनीं चैव नदीं भृशमकर्दमं गुहाया परतः पश्य त्रिकूटे जाह्नवीमिव। वह देखो, इस गुफा के दूसरी ओर त्रिकूट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। चंदनैस्तिलकैशालैः तमालैरतिमुक्तकैः पद्मकैः सरलैश्चैव अशोकैश्चैव शोभिताम्। चंदन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी शोभा हो रही है। वानीरैस्तिमिदैश्चैव बकुलैकेतकैरपि हिन्तालैस्तिनिशैर्नर्पै नीपैर्वेतसैकृतमालकैः तोरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततः ततः वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता। जलबैत, तिमिद, बकुल, हिंताल, तिनिस, नीप, स्थलबैत, कृतमाल अर्थात अमलतास आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से जहां तहां सुशोभित हुई यह नदी वस्त्राभूषणों से विभूषित श्रृंगार सज्जित युवती स्त्री के समान जान पड़ती है। सतसः पक्षिसंघैश्च नानानाद विनादिता एकैकमनुरक्तैश्च चक्रवाकैरलंकृता। सैकड़ों पक्षी समूहों से संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना प्रकार के कलरवों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक इस सरिता की शोभा बढ़ाते हैं। पुलिनैरतिरम्यैश्च हंससारस सेविता प्रहसन्त्येव भात्येषा
नाना रत्न समन्विता, अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी अपनी हास्य छटा विखेरती हुई सी जान पड़ती है। क्वचिन्नीलोत्पलैश्छन्ना भाति रक्तोत्पलैः क्वचिदा भाति शुक्लैश्च दिव्यैः कुमुदकुडमलैः। कहीं तो यह नील कमलों से ढकी हुई है और कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलिकाओं से सुशोभित होती है। पारिप्लवसतैर्जुष्टा वर्हि क्रौंच विनादिता रमणीया नदी सौम्य मुनिशंघ निषेविता। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रौंच के कलरवों से मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। पश्च चंदन वृक्षाणाम पंक्ति सुरुचिरा इव ककुभानां च दृश्यन्ते मानसैवोदिता समम। वह देखो, अर्जुन और चंदन वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। मालूम होता है ये मन के संकल्प के साथ ही प्रकट हो गई हैं। अहो सुरमणीयोऽयम् अहो सुरमणीयोऽयं देशः शत्रुनिषूदनः देशः शत्रुनिषूदनः दृढं रंस्यावसौ मित्रे साध्वत्र निवसावहे। शत्रुसूदन सुमित्रा कुमार, यह स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। यहाँ हम लोगों का मन खूब लगेगा, अतः यहाँ रहना सबसे उत्तम रहेगा। इतश्च नाति दूरे सा किष्किंधा चित्रकानना सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज। राजकुमार, विचित्र काननों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। गीतवादित्र निर्घोषः श्रूयते जयतां वर नदतां वानराणां च मृदंगाडंबरैः सह। विजयी वीरों में श्रेष्ठ लक्ष्मण मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ गर्जते हुए वानरों के गीत और वाद्य का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। लब्ध्वा भार्यां कपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृदवृतः ध्रुवं नन्दति सुग्रीवः संप्राप्य महतीं श्रियं। निश्चय ही कपि श्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर, राज्य को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त करके सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। इत्युक्त्वा न्यवसत् तत्र राघवः सह लक्ष्मणः बहुदृश्यदरी कुंजे तस्मिन् प्रस्रवणे गिरौ। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्रवण पर्वत पर, जहाँ बहुत सी कंदराओं और कुंजों के दर्शन होते थे, निवास करने लगे। सुसुखे ही बहुद्रव्ये तस्मिन् ही धरणी धरे वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत्। हृतां हि भार्यां स्मरतः
प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्। यद्यपि उस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहां तनिक भी सुख नहीं मिलता था। उदयाभ्युदितं दृष्ट्वा शशांकं च विशेषतः आविवेशनतं निद्रा निशासु शयनं गतम्। विशेषतः उदयाचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करके रात में सैया पर लेट जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। तत्समुत्थेन शोकेन बाष्पोपहत चेतनम तम शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम् तुल्य दुःखो ब्रवीद् भ्राता लक्ष्मणोऽनुनयं वचः। सीता के वियोग जनित शोक से आंसू बहाते हुए वे अचेत हो जाते थे। श्री राम को निरंतर शोकमग्न रहकर चिंता करते हुए देख उनके मुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण ने उनसे विनय पूर्वक कहा, अलम वीर व्यथाम गत्वा न त्वं शोचितुमर्हसि शोचतो ह्यवसीदन्ति सर्वार्था विदितं हि ते। वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे छिपी नहीं है। भवान क्रिया परो लोके भवान देव परायणः आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव। रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का समादर करने वाले हैं, आस्तिक, धर्मात्मा और उद्योगी हैं। न ह्यव्यवसितः शत्रुं राक्षसं तं विशेषतः समर्थस्त्वं रणे हन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणम्। यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम के स्थान पर समरांगण में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का, जो विशेषतः राक्षस है, वध करने में समर्थ न हो सकेंगे। समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरीकुरु ततः सपरिवारं तं राक्षसं हन्तुमर्हसि। अतः आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार को सुस्थिर कीजिए, तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। पृथिवीमपि काकुत्स्थो ससागर वनाचलां परिवर्तयितुं शक्तः किं पुनस्तं हि रावणम्। काकुत्थ, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं, फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। शरत्कालं प्रतीक्षस्व प्रावृट्कालो यमागतः ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं तं वधिष्यसि। रावणं तं वधिष्यसि। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। अहं तु खलु ते वीर्यं प्रसुप्तं प्रतिबोधये
दीप्तैराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम् भस्मच्छन्नमिवानलम्। जैसे राख में छिपी हुई आग को हवन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूं, भूले हुए बल विक्रम की याद दिला रहा हूं। लक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभं राघव सुहृदे स्निग्धं इदं वचनमब्रवीत्। लक्ष्मण के शुभ एवं हितकर वचन की सराहना करके श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही सुहृद सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा। वाच्यं यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया। हे लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीर को जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही तुमने कही है। एष शोकः परित्यक्तः सर्वकार्यवसाधकः विक्रमेषु प्रतिहतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्। लो, सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूं, बढ़ाता हूं। शरत्कालं प्रतीक्ष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्। तुम्हारी बात मान लेता हूं। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल के स्वच्छ होने की वाट देखता हूं। मैं शरत काल की प्रतीक्षा करूंगा। उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते अकृतज्ञो प्रतिकृतो हन्ति सत्ववतां मनः। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है। किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। तदेव युक्तं प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वभिरामदर्शनम् प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम्। श्री राम जी के उस कथन को ही युक्ति युक्त मानकर लक्ष्मण ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। यथोक्तमेतत् तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्र कर्ता न चिरात्तु वानरः शरत् प्रतीक्षः क्षमतामिमं भवान् जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। नियम्य कोपम परिपाल्यतां शरत् क्षमस्व मासांश्चतुरो मया सह वसाचलेऽस्मिन् मृगराज सेविते संवर्तयन् शत्रुवधे समर्थः। क्रोध को काबू में रखकर शरत काल की राह देखिए। वर्षात के 4 महीनों तक
जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए तथा शत्रु वध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तविंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।